हमें आयोगों के बारे में पढ़ना है। इसमें से एक आधा आयोग जो है वो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। प्रश्न कई प्रकार के बन सकते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि इस आयोग की स्थापना कब हुई, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा, वहाँ आपको टिक करना होगा। या आपसे हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि बताइए इसको सही कालक्रम में लगाइए। मैं प्रश्न पत्रों को देख रहा था आपके सैंपल पेपर में, उसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर कालक्रम लगाने के लिए बोला हुआ है। तो कालक्रम तब लगाओगे जब आपको काल पता होगा। नहीं काल पता होगा तो शकल बन जाएगी फिर कुत्ते जैसी और आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए आपको कालक्रम वगैरह भी पता होने चाहिए कि कब बना है। और या फिर एक आपसे फर्स्ट टर्म में एक क्वेश्चन पे पूछा गया था आपके क्वेश्चन पेपर पे कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है और राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आपसे कोई ना कोई एक आयोग से प्रश्न पूछ ले। मैंने आपकी बुक के सारे आयोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख दिए हैं और सभी आयोगों के बारे में मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा, ज़रूरत हो तो पॉज करिए, रुक रुक के देखिए, जैसे मर्जी देखिए, लेकिन देखनी आपको सारी वीडियो है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, कभी अपने फायदे के चक्कर में दूसरों को मत बताओ, ठीक है। नहीं तो हम तो शेयर करेंगे ही, तुम कर दो कुछ ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बिल्कुल। आयोग में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आयोग पढ़ने हैं। फर्स्ट बुक में कोई आयोग नहीं है, सेकंड बुक में सारे आयोगों का जिक्र है। पहला आयोग है राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको एसआरसी के नाम से जानते हैं। दूसरा आयोग है योजना आयोग, तीसरा आयोग है नीति आयोग, चौथा आयोग है चुनाव आयोग, पांचवा आयोग है शाह आयोग और छठा आयोग है मंडल आयोग, ठीक है। चलिए, अगर मैं राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1993। वेरी गुड। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई। उसके बाद अगर मैं नीति आयोग की बात करूं तो इसी योजना आयोग का नाम बदल करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग किया गया। अच्छा, अगर मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई और शाह आयोग की स्थापना 1977 में की गई थी। क्यों की गई थी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। मंडल आयोग 1978 में बनाया गया था। कहीं कहीं पर 79 भी आता है, लेकिन 78 और 9 दोनों है। शायद 78 आए तो वो भी ठीक है, 9 आए तो लगभग वो भी ठीक है, एक ही आएगा वैसे ऑप्शन में। अगर मैं इनके अध्यक्षों की बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। ये भूतपूर्व न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखना है, किताब में आपके लिखा हुआ है। भूतपूर्व न्यायाधीश अबुल फजल की अध्यक्षता में एसआरसी का गठन हुआ। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जब बनेगा तभी होएगा, जब बना तब प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। अच्छा, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने नीति आयोग का नाम योजना आयोग से नीति आयोग रखा, इसीलिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे? नरेंद्र मोदी। और इसके अलावा एक प्रश्न और ले लीजिए यहीं से कि जो नीति आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, चुनाव आयोग का जो हेड बने, पहले हेड बने वो सुकुमार सेन बने। पहले हेड कौन थे? सुकुमार सेन। ये प्रश्न पूछा गया, आप अपने क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे ना, जो आपके तीसरे चैप्टर के लास्ट में वहां भी है। इसके अलावा शाह आयोग की बात करूं तो शाह आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जेसी शाह थे, इनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। और अगर मैं मंडल आयोग की बात करूं तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी सिंह मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। यदि मैं इनके कार्य की बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति इसलिए की गई थी ताकि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। 1952 में आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामल्ल पोट्टू। उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। अच्छा, उनके प्राण त्यागने के बाद भारत सरकार का नजरिया बदला और भारत सरकार ने यह सोचा कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना अत्यंत अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने अबुल फजल की अध्यक्षता में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करी, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। इसके अलावा यदि योजना आयोग की मैं बात करूं तो योजना आयोग का संसाधनों के विश्लेषण या फिर संसाधनों का पता लगाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। यदि मैं दूसरे काम की बात करूं तो ये आय और व्यय का हिसाब रखता है, कितना आय कितना व्यय। नीति आयोग का काम क्या होता है? देश भर से प्रतिभाओं को खोजना, टैलेंट को खोजना और उस पर काम करना, ये इसका काम है। इसके अलावा चुनाव आयोग का चुनाव से संबंधित सभी कार्यों को चुनाव आयोग करता है, चाहे वो कोई भी काम हो। 11वीं क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। यदि मैं शाह आयोग की बात करूं तो आपातकाल में जो जातियां की गई उन जातियों की जांच करने के लिए शाह आयोग की नियुक्ति की गई। और मंडल आयोग की नियुक्ति
ओबीसी मुद्दे को पहचान करने के लिए, ओबीसीओ की पहचान करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी। यदि मैं इनके रिपोर्ट्स की बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। योजना आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है, चुनाव आयोग की रिपोर्ट नहीं है। शाह आयोग की रिपोर्ट 1978 में आई। लगभग 48,000 पेजों की ये रिपोर्ट थी, जिसमें स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया था कि आपातकाल में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, इन सब पर चर्चा की गई थी। और अगर मैं मंडल आयोग की बात करूं तो इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में आई, ठीक है, जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष रखी गई। यदि मैं परिणामों की बात करूं तो राज्य पुनर्गठन आयोग के परिणाम के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और जो ABC त्रिस्तरीय राज्य फॉर्मूला था उसको समाप्त किया गया। यदि मैं योजना आयोग की बात करूं तो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जो रूस से प्रभावित होकर के हमारे देश में अपनाई गई थी। नीति आयोग की बात करूं तो 20वीं शताब्दी के समस्त संकटों को झेलने के योग्य इस आयोग को बनाया गया। चुनाव आयोग आप जानते ही हैं। शाह आयोग के बारे में, इसमें वास्तविकता का पता लगाने के लिए, किसकी वास्तविकता, तो जो हाँ आपातकाल की वास्तविकताओं को जानने के लिए बनाया गया। और मंडल आयोग में 27% आरक्षण देने की बात की गई, जिसको बाद में स्वीकार भी कर लिया गया। तो ये जो है मंडल आयोग का प्रश्न आपका तैयार हो गया। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पेपरों की धूमधाम से तैयारी करते रहिए। आयोग जरूर पढ़िएगा।